आर्टिफिशियल इटेरोजेनिक क्रॉनिक डिसीज 5 मार्क्स में आता है। दीज आर द मोस्ट इनक्योरेबल क्रॉनिक डिसीज 74 से 76 एफोरिज्म में बताया है। दीज आर द मोस्ट इनक्योरेबल क्रॉनिक डिसीज, दीज आर द डिसीज विच आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोलॉन्ग एलोपैथिक हेरोइक मेडिसिन इन द लार्ज and ever increasing dose. These are artificially produced because of their violent and abusive actions. तो ये एलोपैथिक और हेरोइक मेडिसिन के प्रोलॉन्ग और लार्ज डोज की वजह से प्रोड्यूस होती है, उसको आर्टिफिशियल इटेरोजेनिक डिसीज कहते हैं। हेट्रोजेनिक because of violent action of the large dose of the mercurial silver preparation purgative each application issued cetons, the vital energy of the organism drains too much. To protect itself from such destructive primary action, our vital force develop a reaction in the body. In this process of self protection, in even loses or sacrifice some part of our vitality. मतलब इस तरीके के एप्लीकेशन यूज़ करने के बाद हमारा वाइटल फोर्स का सेकेंडरी एक्शन यानी सेकेंडरी रिएक्शन आता है, जिसकी वजह से वो रिस्टोर करने की कोशिश करता है, लेकिन उस सेकेंडरी एक्शन के दौरान वो अपने वाइटल पार्ट्स का सेक्रीफाई कर देता है, वाइटिलिटी सेक्रीफाई होती है। दिस फर्दर क्रिपल द बॉडी इंटरनली एंड एक्सटर्नली। तो इस सेकेंडरी रिएक्शन के दौरान बॉडी क्रिपल हो जाएगी एक्सटर्नली इंटरनली। दिस हैपन एज अ रिजल्ट ऑफ सेकेंडरी क्यूरेटिव रिएक्शन इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द इंटायर ऑर्गेनिज्म। इंटायर ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व करने के लिए सेकेंडरी रिएक्शन आती है जिसमें क्रिपल हो जाएगा। In footnote to 74, Henneman point out Browse's treatment as the most irrational, inappropriate allopathic method. इसको 60 के footnote में भी बताया है। He criticized the bloodlettings and menaceation as a practice of irreplaceable blood loss treatment, cruel method, murderous malpractice among the chronic diseases. The artificial chronic disease produced by the allopathic malpractice are most incurable ones, especially if the treatment was continued to the patient for a long period. These artificial disease have to be remedied by the vital force itself. This possibly only in cases where the vitality of the vital force is not deranged totally. तो इनको कैसे क्योर कर सकते हैं? जब वाइटलिटी टोटली डिरेंज नहीं हुई तभी इसको क्योर कर सकते हैं, नहीं तो ये इनक्योरेबल है। सम वाइटलिटी इज स्टिल रिमेनिंग इन द बॉडी इन स्पाइट ऑफ द डिस्ट्रक्टिव थेरेपी। डिस्ट्रक्टिव थेरेपी के बाद भी कोई वाइटलिटी बची रह जाती है, इसकी वजह से इनको क्योर कर सकते हैं।